कंठहारं श्रुतिव्रातसारं जलान्तर्विहारं धराभारहारं चिदानन्दरूपं मनोज्ञस्वरूपं धृतानेकरूपं भजेऽहम्। सृष्टि के प्रारंभ में जब समय और अंतरिक्ष की कोई सीमा नहीं थी, ब्रह्मांड में केवल शून्यता और शांति का साम्राज्य था। उसी शून्यता में विराजमान थे भगवान विष्णु, अनंत, सर्वशक्तिमान और स्थिर। आज हम भगवान श्री हरि के प्रथम 3 अवतारों की बात करेंगे। प्राचीन काल में कृतमाला नदी के तट पर मनु आर्षि स्नान और तपस्या किया करते थे। उन्होंने देखा कि पानी में एक अद्भुत मछली तैर रही है। यह मछली सामान्य नहीं थी, इसका रूप दिव्य और अनुपम था। मनु ऋषि ने उसे अपने हाथ में उठाया। वह मछली मनुष्य की वाणी में बोली, हे ऋषि, मुझे इस जल में न छोड़ें। यहाँ बड़े बड़े जलचर हैं जो मुझे खा जाएंगे। आप मेरे प्राणों की रक्षा करें। मनु ने उसे एक बर्तन में रखा और अपने साथ अपने घर ले आए। मनु ने उस मछली का पालन किया और उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। अगले दिन सुबह जब मनु उठे तब उन्होंने देखा कि मछली का आकार बरहा हो गया है और अब वो उस बर्तन में नहीं रह पा रही है। मनु ने मछली को एक बड़े बर्तन में डाल दिया। वह बर्तन मछली के आकार से बड़ा था। दिन ढल गया और अगले दिन जब मनु आर्षि उठे, जो भी उन्होंने देखा उसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देखा कि मछली का आकार फिर से बड़ा हो गया है। उन्होंने मछली को नदी में डालने का निर्णय किया। वे मछली को लेकर नदी में गए और उन्होंने मछली को नदी में डाल दिया। जैसे ही मछली नदी में गई, मछली एक दिव्य और अद्भुत स्वरूप में बदल गई। जी हाँ, ये भगवान विष्णु थे। उनके मत्स्य अवतार में अर्षि ने उन्हें नमन किया। भगवान ने कहा कि आज से 7वें दिन पूरी पृथ्वी पर भयंकर जल प्रलय आएगी। यह सृष्टि जल में डूब जाएगी और कोई भी प्राणी शेष नहीं बचेगा। उन्होंने बताया कि हयग्रीव नामक एक दैत्य ने ब्रह्मा जी की असावधानी का लाभ उठाकर वेदों को चुरा लिया है और उन्हें गहरे सागर में छुपा दिया है। भगवान विष्णु ने आर्षि को एक नाव बनाने का आदेश दिया और उसमें सारे जीवों को लेकर आने को कहा। आर्षि नौका बनाने में लग गए। जब नौका तैयार हुई तब उन्होंने सभी जीवों को उस नौका में बिठाया। प्रलय आ चुका था। चारों ओर बाढ़ ने त्राही मचा दी थी। मत्स्य रूपी भगवान ने उस नौका को प्रलय के अथाह सागर में खींचते हुए सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। इस दौरान उन्होंने राजा मनु और सप्त ऋषियों को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। जब जल प्रलय शांत हुआ तब मत्स्य भगवान ने सागर की गहराइयों में जाकर दैत्य हयग्रीव का वध किया और उससे चुराए गए वेद वापस प्राप्त किए। प्राचीन समय की बात है जब सृष्टि के देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व प्राप्त करना चाहते थे, परंतु अमृत केवल समुद्र मंथन से ही प्राप्त हो सकता था। इसलिए देवता और असुर दोनों ने मिलकर निर्णय लिया कि वे क्षीर सागर का मंथन करेंगे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी की तरह प्रयोग किया गया। देवता वासुकी को एक ओर से खींचने लगे और असुर दूसरी ओर से।
लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। कोई उसे स्थिर नहीं रख पा रहा था। उस समय सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और प्रार्थना करने लगे। तब भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, धैर्य रखो, मैं आता हूँ। उन्होंने तुरंत कूर्म, कछुए का रूप धारण किया। यह था भगवान विष्णु का दूसरा अवतार, कूर्म अवतार। विष्णु भगवान ने अपने विशाल कूर्म रूप से समुद्र की गहराई में जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर स्थिर कर दिया। अब पर्वत नहीं डूबा और समुद्र मंथन पुनः प्रारंभ हुआ। इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली। लक्ष्मी देवी, चंद्रमा, दिव्य रत्न, कामधेनु गाय और अंत में धन्वंतरी देवता अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। परंतु समुद्र मंथन से हलाहल कालकूट विष भी निकला। विष को पीकर महादेव ने पूरी सृष्टि को बचाया। इससे उनका कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। कूर्म अवतार के कारण ही समुद्र मंथन सफल हुआ और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। प्राचीन समय सतयुग काल में एक महान असुर उत्पन्न हुआ, हिरण्याक्ष। वह अत्यंत बलशाली था और अपनी शक्ति से सभी लोकों में आतंक फैलाने लगा। उसने देवताओं को हराकर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और फिर अपनी अहंकार में उसने पृथ्वी माता भूदेवी को पकड़कर समुद्र के गहरे गर्भ में डुबो दिया। तभी सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु मुस्कुराए और तुरंत ही एक अद्भुत रूप धारण किया। उन्होंने वराह, विशाल सुअर का रूप लिया। फिर भगवान वराह समुद्र में कूद पड़े। वे अपनी विशाल शक्ति से समुद्र की गहराई में गए, जहां पृथ्वी माता दबा दी गई थी। उन्होंने अपने मजबूत दांतों, दंशनों से पृथ्वी को उठाया, लेकिन तभी हिरण्याक्ष वहां आ पहुंचा और भगवान वराह को रोकने लगा। एक भयानक युद्ध हुआ। देवता, असुर और समस्त लोग उस युद्ध को देख रहे थे। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी माता को सुरक्षित रूप से जल से बाहर निकालकर आकाश में स्थापित किया।